हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल लाइफ चेंज शारदे में। इस वीडियो में क्लास 10th मैथ निर्देशांक ज्यामिति क्रैश कोर्स बताएंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक कर दिए थे। इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 से है। देखिएगा ध्यान से, इसका हल करो। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -4,7 तथा 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। करती है। तो जैसे कि दो बिंदु है, दो बिंदु है। इसका नाम ए दे दो, इसका नाम बी दे दो, यानी ए बी। इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -4,7 है। इसका क्या दिया हुआ है? 4-3। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु हो इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, इसको मिला रहा। इसका मान क्या मान लो? सी मान लिया। क्या मान लिया इसको? सी। इसका निर्देशांक x, y मान लिए। तो इसी का निर्देशांक का ज्ञात करने के लिए अब कितना अनुपात में विभाजित होता है बाबू? 2:3। तो इधर वाला 2 होता है, इधर वाला 3 होता है। जब भी अनुपात दे देगा तो पहला 2 दूसरा 3, ठीक है ना। पहला इधर वाला मान होता है, दूसरा उधर वाला, ठीक है ना। अब ये देखो बाबू क्या होता है, x1 y1। ये क्या होता है? x2 y2, ठीक है ना। ये क्या होता है? mn होता है, अनुपात होता है m/n। तो यहाँ क्या दिया है? 2:3। तो कहने का मतलब m का मान कितना है? पूरा 2 है और n का मान कितना है? 3 है, ठीक है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है? लिखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है? mx2 + nx1 अपॉन m+n कोमा दिए m/2 + n/1 अपॉन m+n, ठीक है ना। अब बोलो बाबू m का मान कितना है? 2 है, गुने x2 का मान कितना है? 4 प्लस n है लिखा हुआ है, n का मान कितना है? 3 और x1 का मान कितना है? -4 अब बट्टा m+n यानी 2 + 3 कोमा दिए। m का मान कितना हुआ? 2 गुने y2 का मान कितना है? y2 का मान -3 है अब प्लस n का मान कितना है? 3 है। अब y1 का मान कितना है? 7। कितना है? 7 अब बट्टा m+n यानी 2 + 3 2 + 3 देखो 4 दूनी 8 प्लस माइनस 4 तिया 12 5 के 5 प्लस माइनस 3 दूना 6 7 21 बट्टा 5। घटते ही तो बाबू घटाई देवे, घटते था घटा देंगे। ये घटेगा तो कितना बचेगा? -4 अब बट्टा 5, ठीक नहीं। घटेगा तो कितना बचेगा? 15/5 बचेगा ना, ठीक है ना। देख लो तो होगा घटेगा कर वो, ये तो कट नहीं रहा है नीचे, तो ठीक है ना। mx2 का मान कितना है? 4, ठीक है। अब प्लस nxy, ये भी ठीक है। 8 में से इतना घटेगा, इतना ही आएगा, ठीक है। लिखा हुआ सब चीज ये कितना हो गया? वो -4/5 हो गया। ये कटेगा ना को बार में? 3 बार में। तो ये क्या हो गया? वो इसका आंसर हो गया, यानी कि बिंदु सी का निर्देशांक कितना आ गया? -4/5, 3, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है क्वेश्चन में? चलो इसको उतारो पहले। क्या करा? बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,0 तथा 6,0 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी। समदूरस्थ मतलब समान दूरी। देखो इसका हल। तो जब भी समदूरस्थ की चर्चा होगा तो सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? देखो क्वेश्चन है दिया हुआ। हाँ। बाई अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है। बाई अक्ष रही है, x अक्ष रही है, ऐसा 2 कंडीशन पूछता है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप त्रिभुज बना देंगे। बोलियो ना जैसे ई पड़ी तब तो पागल अब तो और भूलो। अब देखिए जिससे समदूरस्थ रहेगा उसे बीच में रखेंगे, बीच में मतलब यहां रखेंगे, ठीक है ना। तो बाई अक्ष से है ना, इसको ये लिख दीजिए, इसको b लिख दीजिए, इसको c लिख दीजिए। देखिए यहां पर समझना है बाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियामक क्या होता है बाबू? 0, y होता है।
वही कहता है एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियम तो x, 0 हो जाएगा। ये सब इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में बता दिए हैं, बेसिक वीडियो देखने वीडियो स्टूडेंट नहीं देखे। इस पर क्या होगा ई होगा यानी 0, y, ठीक है ना। बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ है तो इसको यहाँ लिखिए, फिर जाके एग्जाम नोट जब पढ़ेंगे इसको यहाँ लिखिए, एक मतलब क्या बैठ के ध्यान से पढ़िए तो लिखेंगे चूंकि बिंदु एक पॉइंट ए से समदूरस्थ है, ये मतलब y अक्ष, ठीक है। चूंकि बिंदु ए से सम दूरस्थ है, समदूरस्थ है, इसलिए AB की दूरी बराबर AC की दूरी, इसलिए ये सब याद करें, ये सब छोटा मोटा AB की दूरी बराबर AC की ये छोटे फोटो की दूरी, ठीक है। अब देखिए दूरी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ से तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कीजिए, ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर कीजिए, बात बराबर है, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर करेंगे माइनस है या प्लस है, पॉजिटिव भी आएगा। ये देखिए 0 माइनस 4 लिखिए या 4 माइनस 0 लिखिए, ए जी लाइक जैसी आपकी अरे मर्जी। देखो ध्यान से पतना है 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ देखिए क्या होगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर लिखिए या 0 माइनस y का होल स्क्वायर, यहाँ हम क्या लिख देते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू उसी प्रकार ये ऐसे यही है ना, यानी 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखो बाबू क्या करेंगे, दोनों तरफ बर कर देंगे तो रूट गेल लो, दोनों तरफ बर कर देंगे क्या होगा रूट गेल लो, ये लगा है इतना लसा लसा करता फिर लगेगा, फिर आएगा जाना कैसा लगेगा ना इसको ये दिव्या मीठा नहीं दोनों देख लो लड़का देखो अब लिखे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो रूट गेल लो तो यहाँ क्या होगा बाबू 4 माइनस 0 के होल स्क्वायर y माइनस 0 के होल स्क्वायर 6 माइनस 0 के होल स्क्वायर y माइनस 0 के होल स्क्वायर। तो देखो बाबू 4 माइनस 0 4 ही होते ना, 4 का स्क्वायर, अब y माइनस 0 y होते y। देखो अब यहाँ हो जाएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ होगा y का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर अब प्लस क्या होगा y का स्क्वायर। तो ये देखो कट जाएगा, बराबर में समान चिन्ह के साथ रहता तो कटता है, तो 16 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 36। तो इसमें तो किसी का मान लिख लेगा नहीं तो लिख देंगे अतः y अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित नहीं है, अतः y अक्ष पर कोई भी बिंदु नहीं। देखो अब यहाँ बाईस पर कट गया तो बाई तो रहा ही नहीं, तो बाई अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित नहीं है। अंत में क्या लिख दिया था, बाई अक्ष पर कोई भी बिंदु स्थित नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर ये हो गया बाबू 14। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,2 तथा -3,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित कर दीजिए। देखो बाबू अनुपात होता है m/n होता है, ये कोई टीचर ऐसे लिखता है m1/m2 m1/m2, लेकिन हम यहाँ क्या करके बताएंगे m/n, ठीक है, m/n एनसीईआरटी में इसी तरह है, ठीक है। देखो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हल लिख दिए, दो बिंदु खींच दिए यहाँ से यहाँ तक, ए है बाबू, ये क्या है बी है, तो बिंदु कितना दिया हुआ है -2,2 है, ये क्या है बाबू -3,3 कहा। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2,2 तथा 3,3 को मिलाने वाली रेखाखंड को, मान लो दोनों को मिलाने वाले बिंदु सी है, क्या बाबू सी, इसका निर्देशांक मान लीजिए x, y, क्या मान लीजिए x, y, इसी का निर्देशांक पूछ रहा। तो यहाँ कितना अनुपात में विभाजित हो रहा है, m/n नहीं, यहाँ क्या हो रहा 2:3। तो इसी लिखे ना, जो भी पॉइंट लिखेंगे सी पी कुछ भी लिख सकता है। तो इधर वाला क्या होता है, पहले वाला अनुपात, इधर वाला होता है बाद वाला अनुपात, लिख दिए। ये होता है बाबू x1/1, क्या होता है x2/2, अब होता है m/n। तो कहने मतलब m का मान क्या है 2 है और n का मान क्या है 3 है। तो इस तरफ वाला m का मान होता है, उस तरफ वाला n का मान होता है, क्योंकि यहाँ अनुपात होता है m/n। तो तुलना करेंगे तो m का मान 2 आएगा और n का मान क्या आएगा 3 आएगा,
ठीक है। अब देखो क्या लिखेंगे, बिंदु सी का विभाजन सूत्र, बिंदु सी क्या है बाबू, x, y के विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र। तो विभाजन सूत्र का फॉर्मूला होता है बाबू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n कोमा m/2 प्लस n/1 अपॉन m प्लस n, m प्लस n। तो किसका बिंदु निर्देशांक लिखा रहा, सी का। ठीक है बाबू, अब इसका मान पुट कर दो। m का मान 2 है, x2 का मान कितना है, -3 है, प्लस n का मान 3 है और x1 का मान कितना है, -2 है। m का मान 2 है और n का मान 3 है, कोमा m का मान 2 है, y2 का मान 3 है, प्लस n का मान 3 है और y1 का मान 2 है, अब बटा m प्लस n यानी 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, ये क्या हो जाएगा बाबू, -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी -6 हो जाएगा, बट्टा 5। ये देखो 3 दूना 6 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, बट्टा 5। ठीक है, तो EC x, y का निर्देशांक कितना निकल के आएगा, ये क्या हो गया बाबू, -12/5 और 12/5। तो ये क्या हो गया बाबू, इसका ये आंसर है। क्या करा, बाई एच पर वो बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु वो 2, -5 का था, -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब होता है समान दूरी। कहाँ है बाबू, बाई एच पर। तो जिससे समदूरस्थ रहेगा उसको बीच में रखेंगे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको, x अक्ष है। हाँ इसका नाम दे दिए ABC। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बाबू, x, 0। तो ये सब हम बेसिक में आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियम क्या होता है, x, 0 और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का नियम क्या होता है, 0, y। यानी जिस अक्ष पर रहेगा उसका वैल्यू लिखाएगा, बाकी y 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्या है बाबू, 2, -5 और ये कितना है, -2,9। ये होता है क्या चीज, कितना हो गया ना, किससे समदूरस्थ है, x अक्ष से। x अक्ष को क्या माने, n माने हैं, तो लिखेंगे चूंकि a से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है इसलिए AB की दूरी बराबर AC की दूरी, AB की दूरी बराबर AC की दूरी। ठीक है बाबू, मान है तो यहाँ फॉर्मूला लिख दीजिए, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला ऐसे है दूरी सूत्र, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो दूरी सूत्र ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये ध्यान में रखना है, x अक्ष वाला आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं, y अक्ष वाला भी आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए क्या करना है, AB है ना, तो AB तो यही दिख रहा है, तो x - 2 लिखिए या 2 - x लिखिए, बात बराबर है। तो हम क्या लिखते हैं बाबू, x - 2। देखिए तो दूरी सूत्र रूट पार दिए, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो कोई आगे पीछे करिए, लिखे हैं नहीं इसमें, तो 2 - x लिखिए, ये x - 2 लिखिए। चलिए हम यहाँ लिखते हैं x - 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ क्या लिख देंगे, 0 माइनस, यहाँ क्या लिखेंगे, -5 - 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू, उसी प्रकार इसको कीजिए, x माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 0 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब x निर्देशांक के साथ घटाएंगे, y निर्देशांक के घटाएंगे। पहला होता है बाबू x निर्देशांक, दूसरा होता है y निर्देशांक। उसी प्रकार पहला हो जाएगा x निर्देशांक, दूसरा क्या हो जाएगा y निर्देशांक। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे जिससे रूट खत्म हो जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे।
देखो अब यहाँ लिख दिए दोनों तरफ बर करने पर, तो बर करेंगे तो रूट गेलो तो x माइनस 2 का स्क्वायर होगा बाबू। ये देखो -5 का स्क्वायर होगा क्योंकि जीरो जोड़े या घटाए कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा 9 का स्क्वायर। ये तोड़ दो a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। 5 का स्क्वायर 25 होगा, a भी a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 4x प्लस 9 का स्क्वायर 81 होता है। बोलो बाबू मरते था मार देबे, मरते था मार देबे। बराबर में समान चिन्ह रहता करता है। देखो ई गया ई गया ई गया ई गया, लेकिन ये नहीं जाएगा बाबू क्योंकि इक्वल है। तो -4x है, ये माइनस में इधर आए लेगा, ये प्लस में इधर आए तो माइनस में इक्वल टू 81 है बाबू। ये प्लस में उधर गेले था माइनस में, जुटते तो जोड़ देबे कितना था बाबू -8x इक्वल टू 11 में से 5 घटी तो 6 बची, घटे तो घटाड़ देबे, देखो चुप रहेगा तो। और 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा, ठीक है ना। हाँ। तो x बराबर क्या हो जाएगा 56/8 -8 मरते तो मार देबे 8 से 56 यानी x के मान क्या आ गया बुआ -7 इसका क्या हो गया आंसर।